नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो मुझे सबसे बेस्ट लगा। क्यों मैं बेस्ट बता रहा हूँ, अभी आपको पता चलेगा क्योंकि ये कंपनी आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। लेकिन नाम आपको पता ही चल चुके हैं, मैं किस कंपनी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है एचसीएल टेक्नोलॉजीज़। तो इस आईटी कंपनीज़ के जो ग्रोथ है, वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इसका अपकमिंग टाइम्स में ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। ऐसे में ऐसे बताने का मेन मकसद यही है कि कंपनीज के ऊपर अगर सही टाइम में सही ढंग में कंपनी को अगर रिसर्च कर पाए तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हैं। तो मैंने किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर टेल लिया और किस तरीके से इस कंपनी को कंटिन्यू करूंगा, कहाँ तक कंटिन्यू करूंगा, वो सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए सारी चीजों को जानने के लिए। तो सबसे पहले मैं कंपनीज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे कंपनी के अगर परफॉर्मेंस को देखूं तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी तो है नहीं। करीबन 5 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप हो चुके हैं। देखिए, मैं जिस कारण की वजह से मैं बता रहा था कि कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में और भी जर्नी होने वाला है, वो है वैल्यूएशन। अगर मैं कंपनी के खुद के पी रेशियो देखूं तो 29 है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है, 32 है। तो अगर इस कंपनी के मैं पी रेशियो को एक साल मतलब 5 साल के लिए देखूं तो इसका एवरेज पी रेशियो निकल कर है 21 और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है, 29। तो यहाँ पे एक चीज को नोटिस करना कि कंपनी का जो टोटल पी रेशियो है वो थोड़ा सा हाई हो चुके हैं। मतलब खुद की पी रेशियो थोड़ा सा हाई हुआ है, उतना भी ज्यादा हाई नहीं है क्योंकि प्रीवियस एक टाइम कंपनी का हाई हुआ था करीबन 33 के आसपास। तो अगर यहाँ तक भी गए तो कंपनी की अच्छा खासा एक रिकवरी हो जाएगा। अगर उसी तरीके से मैं अगर कंपनी को सॉरी प्राइस टू बुक वैल्यू को देखूं तो प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी पीक लेवल में है। तो कुछ पॉइंट्स कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज क्रिएट कर सकते हैं। और कंपनी के बाकी पॉइंट्स को देखूं, जैसे आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो ना के बराबर है। कंपनी की इनकम भी जबरदस्त है। कंपनी की इनकम कितना जबरदस्त है आपको वो इस बार क्वार्टरली रिजल्ट में ही देखने को पता चल जाएगा। अगर मैं सेल्स का आंकड़ा देखूं तो कंपनी के सेल्स देखिए, कंटिन्यूसली कंपनी के सेल्स बढ़ते चले गए और कंपनी के एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी शानदार तरीके से इस बार बढ़ता हुआ देखने को मिले। मैं सिर्फ कंपनी के खुद के अगर प्रॉफिट देखूं तो ये गलत होगा। मुझे देखना है कि कंपनी के बाकी जो पेयर ग्रुप्स है, इसी सेक्टर में बाकी जो कंपनीज है उनमें से कंपनी कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो आप देखेंगे तो एसीएल टेक, टीसीएस और इन्फोसिस, इस तीनों कंपनी को मैं अगर कंपेयर करूं तो जो सेल्स का ग्रोथ है बाकी सारे कंपनीज का सेल्स का ग्रोथ थोड़ा सा वीक है। एसीएल टेक का ठीक ठाक है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए टीसीएस और इन्फोसिस का खराब है, मगर एसीएल टेक का उससे दुगना ज्यादा है। तो सीधा सीधा यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कट हो चुके हैं। ये कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। उसके साथ साथ कंपनी का कर्जा भी कम है, उसके साथ साथ कंपनी का पी रेशियो भी कम है। तो बहुत सारे पॉइंट्स जो है बड़े दिग्गज दो कंपनी से अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है और यही कारण की वजह से मैंने इस कंपनी को पॉजिटिवली व्यू रखा। और दूसरी बात ये भी है कि कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेटा को देखो, आप देख सकते हैं एसीएल टेक का जो मतलब सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ है वो देखिए इस करंट लेवल में 7 से 9% के आसपास देखने को मिले। कंपनी जबरदस्त रिटर्न दिया लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में। इसी अगर चीजों को अगर मैं आपको टीसीएस के दिखा दूं तो आप टीसीएस को देखेंगे उसका मतलब जो प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ है, साथ ही साथ को रिटर्न का जो रेशियोस है वो एसीएल टेक से कम है। अगर मैं इसको इन्फोसिस से दिखूं तो यहाँ पे भी आपको कम दिखेगा क्योंकि सारे पॉइंट्स एसीएल टेक से थोड़ा सा कम है। तो सीधा सीधा कहो एसीएल टेक ने हर टाइम में, हर टाइम मतलब देखा जाए तो हर साल में एवरेजली देखा जाए तो अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ मेंटेन्स की। तो बेसिकली कंपनी से अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस किया, उसी परफॉर्मेंस के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। बाकी चलो कंपनीज के ऊपर और पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं। जैसे कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टर, देखिए इन्वेस्टर बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन ये आया था कि सर एफआईएस तो माल बेच रहा है लगातार, तो क्या वो आईटी सेक्टर के ऊपर भी माल बेच रहा है? देखिए मुझे इस सेल टेक में कुछ माल बेचता हुआ नहीं दिखे क्योंकि सितंबर क्वार्टर्स में माल बेचना चाहिए था, मतलब माल बेचा था। यहाँ पे कोई माल नहीं बेचा, उल्टा देखिए कुछ क्वांटिटीज खरीदारी की है। डीएस के भी क्वांटिटी कुछ खरीदारी किए गए हैं और पब्लिक की कुछ क्वांटिटी बेचा गया जिसका सीधा सीधा फायदा इंस्टीट्यूशन ने उठाया। तो देखा जाए तो एफआईएस, डीआईएस ये सारे व्यक्ति क्या किया, अच्छा खासा क्वांटिटी को बेचा, अच्छा खासा क्वांटिटी को सेल ऑफ किया, सॉरी माफी चाहता हूँ बाइंग किया। जो पब्लिक है वो कुछ क्वांटिटी को सेल ऑफ किया।
तो यहाँ पे सारे चीज को देखने के बाद एक पॉइंट्स बाकी रहेगा कंपनी के ऊपर रिजर्व। देखिए रिजर्व भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। कर्जा इस बार छोटा मोटा कुछ कर्जा बढ़े, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपनी के हाथ में फिक्स्ड एसेट रिजर्व एंड प्रॉफिट बहुत शानदार है। और यहाँ पे एक पॉइंट्स और भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए कंपनी ने इस बार फिक्स्ड एसेट कितना परचेज किया, अच्छा खासा फिक्स्ड एसेट को परचेज किए। और उसी के साथ साथ कंपनी के ऊपर जो कर्जा था, अगर उस कर्जे को देखें तो देखिए यहाँ पे अगर मैं कंपनी के ऊपर कर्जे को देखूं, आप देख सकते हैं प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स, मतलब कंपनी जो कर्जा लिया, एक बार मैं इस साइड में कर देता हूँ अभी, ठीक है। देखिए प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार 350 करोड़ का कर्जा लिया। और प्रोसीड प्रोसीड फ्रॉम सॉरी रीपेमेंट्स ऑफ बोरिंग्स, मतलब कंपनी कितना रीपेमेंट किया, कंटिन्यूसली देखिए कंपनी रीपेमेंट करते चले जा रहे हैं। मतलब बोरिंग्स भी लिया है, कर्जा भी लिया और उसको रीपेमेंट भी करते चले जा रहे हैं। इसका मतलब कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी आईटी सेक्टर देखिए, यूएस में सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर में काम होते हैं। मतलब इंडिया के जितने सारे आईटी कंपनीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज यूएस में देते हैं। तो यूएस में आप सभी जानते हैं डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन जीत चुके हैं, वो अभी मतलब वहाँ पे राष्ट्रपति बनेंगे। तो उसके अगेंस्ट में देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रम्प जब राष्ट्रपति थे तब आईटी सेक्टर में एक बहुत ज़्यादा बूस्ट आ गया था। तो शायद इस बार भी बूस्ट आने का चांसेस है। देखा जाएगा क्या होने वाला है। उससे पहले मैं चार्ट को देखूं तो फाइनली मुझे एक लेवल्स मिला, कुछ इस तरीके से लेवल्स मिला। अगर मैं डेटा को देखूं तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करके दिया। ये जो लाइन है, इस लाइन को देखिए क्या किया, यहाँ पे एक बार छोटा सा क्या बना, एक हैंडल जैसा पैटर्न स्केट किया। उसके बाद जब नीचे आया था उसके अगेंस्ट में एक लंबा सा क्या बना, एक हेड बने। और उसके बाद फिर से यहाँ पे शोल्डर बने। इसका मतलब होते हैं शोल्डर कम हेड कम शोल्डर। इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स जब बनते हैं, आपको हमेशा एक चीजों को याद रखना है कि कंपनी जब ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट कंफर्मेशन करेगा तभी इस जगह पे मेरा एंट्री बनेगा। तो एक्चुअली ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन करने के बाद मैं इंतजार कर रहा था कि एक बार रिटेस्ट अगर इस लेवल को करे जहां से ब्रेकआउट हुआ तब मैं एंट्री लेने वाला हूँ। तो फाइनली देखिए इस लेवल तक जब भी आया, इस लेवल के आसपास जब भी आया, मैंने क्या किया, इसको पोजीशन क्रिएट किया। और इसी पोजीशन को मैं कंटिन्यू करूंगा। और कहाँ तक कंटिन्यू करूंगा, इस पिक लेवल तक। ओवरऑल बात करूं कंपनी का, अगर एंट्री पॉइंट से अगर मैं इस पिक लेवल तक देखूं तो 27% का टारगेट मिलने का चांसेस है। तो इस स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके मैं काम कर रहा हूँ। बाकी आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। थैंक यू।